नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। पंचवटी से रावण माता सीता जी का हरण करके विमान से लंका की ओर ले जा रहा था। तब सीता जी की करुण पुकार सुनकर जटायु ने रावण को युद्ध के लिए ललकारा। से दंड का अरण्य के आकाश मार्ग में ही रावण और जटायु का घनघोर युद्ध हुआ, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट दिए। जटायु मरणासन्न होकर भूमि पर गिर पड़े और रावण माता सीता जी को लेकर चला गया। जब व्याकुल हो श्री राम सीता जी को वन वन ढूंढते हुए उधर से निकले और जोर जोर से आवाज लगाकर सभी पशु पक्षियों से पूछ रहे थे, क्या आप लोगों ने मेरी सीता को देखा है? आगे जाने पर उन्होंने जटायु को घायल अवस्था में धरती पर पड़ा देखा। राम ने अपने हाथों से उसके सिर को स्पर्श किया। प्रभु के स्पर्श और दर्शन से जटायु की सब पीड़ा जाती रही। तब जटायु ने कहा, हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है। वही दुष्ट जानकी जी को लेकर दक्षिण दिशा में गया है। जटायु ने श्री राम को अपने किए हुए संघर्ष की पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, लेकिन रावण सीता को जिस मुहूर्त में ले गया है, उस मुहूर्त की विशेषता है कि उसमें खोया हुआ धन शीघ्र ही उसके मालिक को मिल जाता है। वह बिंद नाम का मुहूर्त था। तो राक्षस को यह नहीं पता था कि इस मुहूर्त में मालिक को बिना बताए ले जाया गया व्यक्ति हो या सामान, उसके मालिक को पुनः प्राप्त हो जाता है और ले जाने वाले की मृत्यु हो जाती है। अतः हे प्रभु, माता सीता के लिए मन में खेद न करें। उस निशाचर का वध करके तुम शीघ्र ही पुनः विदेह राजकुमारी के साथ विहार करोगे। वह रामचंद्र जी को बता ही रहे थे कि उनके मुख से खून निकलने लगा। बोले, मैंने आपके दर्शनों के लिए अपने प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब मेरे प्राण चलना चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब जटायु ने मुस्कुराते हुए कहा, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं, वही आप हैं। अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? इतना कहकर जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर कहा, कुछ और कहिए। कि उस समय जटायु का प्राण उनका शरीर छोड़ चुका था। उन्होंने अपना मस्तक भूमि पर डाल दिया, दोनों पैर फैला दिए। उन्हें इस अवस्था में देखकर बहुत से दुखों से दुखी हुए श्री रामचंद्र जी नेत्रों में जल भरकर कहने लगे, हे तात, जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर मेरे धाम में जाइए। आप तो सब कुछ पा चुके हैं। जटायु ने अपने बाप दादों के द्वारा प्राप्त हुए विशाल साम्राज्य का त्याग करके अपने दुर्लभ प्राणों की आहुति दे दी। हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और पीताम्बर पहन लिए और नेत्रों में आनंद के आंसुओं का जल भरकर श्री राम की स्तुति करने लगे। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है। आप सत्य गुणों के प्रेरक हैं, पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत
राम मंत्र का जाप करते हैं, उन सेवकों के मन को आनंद देने वाले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुनिजन जिन्हें ध्यान, ज्ञान, वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, जो योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है, वही मेरे हृदय में सदा निवास करें। इस प्रकार अखंड भक्ति का वर मांगकर जटायु श्री हरि के परम धाम को चले गए। जटायु के मरने के बाद प्रभु राम ने उनका वही अंतिम संस्कार किया। श्री रघुनाथ जी जटायु को भी वह दुर्लभ गति दी जिसे बड़े बड़े योगी जन मांगते रहते हैं। फिर जटायु को संबोधित करते हुए बोले, हे महान बलशाली महाराज जटायु, यज्ञ करने वाले अग्निहोत्री, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले और भूमि दान करने वाले पुरुष को जिन उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, मेरी आज्ञा से उन्हीं सर्वोत्तम लोकों में तुम जाओ। राम के द्वारा दाह संस्कार होने के कारण जटायु को आत्मा का कल्याण करने वाली परम पवित्र गति प्राप्त हुई। सूर्य शरणागत रक्षक, धर्मपरायण, श्रेष्ठ पुरुष सभी जगह देखे जाते हैं, किसी भी योनि में उनका अभाव नहीं है। इस तरह जटायु धर्मराज स्थापना हेतु होने वाले युद्ध के प्रथम बलिदानी बन गए। ऐसी ही कहानी के साथ अगली बार आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।